हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिलेशन की, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अप्रैल 2024 का महीना आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो किरण कश्यप में। राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंह राशि के बारे में। आज आपसे सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वीडियो बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत कुछ समय से बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। साथ ही वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आज सिंह राशि के बारे में। सबसे पहले एक जनरल प्रेडिक्शन हम देखेंगे कि ये जो महीना है वो आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है सिंह राशि के लिए। ओके। इस महीने अगर मैं बात करूं तो आपका फोकस पैसे से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा रह सकता है, करियर से रिलेटेड ज़्यादा रह सकता है, और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप किसी की छोटी बात पे भी हर्ट हो जाएं या फिर ऐसा कुछ, तो थोड़ा उस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मनी से रिलेटेड चीज़ों में आप ज़्यादा लग सकते हैं इस महीने, और करियर ओरिएंटेड भी आप ज़्यादा रह सकते हैं, और थोड़ा सा जो है अपने आसपास जो है वो नेगेटिविटी को ना आने दें। अब बात करेंगे बाकी लव के बारे में अभी हम, लेकिन ये एक जर्नल सी बात थी जो कि अप्रैल के महीने में आपका सिंह राशि वालों का फोकस जो है वो किस चीज़ पर रहने वाला है। थॉट्स को थोड़ा सा नेगेटिव होने से बचाना है, पॉजिटिवली सोचना है, और चीज़ें जब आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हों, आप कोशिश करें कि उनसे थोड़ा कम ही उलझें। अगर आपको लगता है कि आप चुपचाप वहाँ से निकल सकते हैं तो आप निकल जाएं, और आपको चीज़ें जो है वो हर्ट ना हो। तो अब चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि जो लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। ओके। यहाँ पे चीजें अगेन निकल कर आई हुई हैं कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपको ना आपके साथ कोई चीटिंग ना करे, उस चीज से आपको बहुत ध्यान रखना है इस महीने, जो मुझे नजर आ रहा है। अगर आप किसी को चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई थर्ड पार्टी या जो भी, अगर मान लीजिए आप किसी नए रिश्ते में हैं, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको बिल्कुल अननेसेसरी एकदम किसी के ऊपर आप होता ना कि आप एकदम ट्रस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। इस महीने थोड़ा ये चीजें दिखाई दे रही हैं। और साथ ही कुछ लोगों का मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ये बहुत लोग देख रहे हैं इसलिए सबका डिफर हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेंथ जो है वो बहुत रहने वाली है। अगर आप किसी को चाहते हैं तो आप हिम्मत बहुत आपके अंदर रहने वाली है इस महीने, कि भाई मुझे बिल्कुल डरना नहीं है, मुझे पीछे हटना नहीं है। चीज़ें जो है इस तरीके की आपके मन में आ सकती हैं और वो बहुत अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही आपका मन जो है वो बहुत, कई लोगों का तो बहुत मूड, बहुत चीज़ें अच्छी रहने वाली हैं, बहुत अपने आप को वेल ऑर्गेनाइज्ड करके रहेंगे आप। अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा रह सकते हैं। बस एक चीज़ का थोड़ा ख्याल रखना है आपको कि कोई भी ऐसा डिसीजन, अगर कोई बड़ा डिसीजन है, चाहे वो आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, लेने से पहले जो भी आपके वेल विशर हैं या आपके जो पार्टनर हैं उनसे एक बार आप डिस्कस जरूर करें। अगर वो आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको भी आपको समझना है। और ऐसा कोई काम जिसमें रिस्क हो, मान लीजिए जिनको आप चाहते हैं और आपको लगता है कि आप, मतलब एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, कि सपोज आप मिलने की कोशिश कर रहे हैं और उनके घर में अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें अभी मिलना ही है, तो मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि किसी रिस्क वाले काम को आपको नहीं करना है। पता चले आप कोशिश कर रहे थे चीज़ों को अच्छा करने की और वो खराब हो गई हैं, मतलब पता चल गया सबको, और चीज़ें जो अभी नहीं खुलनी थी वो अभी खुल गई हैं। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज कार्ड जो है आपके अच्छे हैं। अब बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग एक दूसरे को चाहते हैं और कुछ समय से मिलना नहीं हो पा रहा उनका, और दूर हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, और मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पाती हैं।
तो उसमें क्या हो सकता है, आपके साथ क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। ओके, आपका मुझे लग रहा है इस महीने बहुत थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा चलने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप सोचेंगे ज़्यादा। वो सोच ऐसा नहीं है कि खराब होगी, अच्छी सोच होगी, और सोच विचार थोड़ा ज़्यादा चलेगी आपके अंदर कि इस काम को करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। होता ना, कई बार हम ज़्यादा सोच विचार में थोड़ा सा रह जाते हैं, उस तरीके से मुझे दिख रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक होता ना कि कमांड आपका कहा हुआ चलता है, आपने बोल दिया तो चीज़ें होती हैं, उस तरीके का मुझे दिख रहा है कि अगर आप मिलने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है वो डिसीजन आपने ले लेना है। और काफ़ी टाइम से अगर आपको लग रहा था कि आप नहीं कर पा रहे हो या हो नहीं पा रहा, तो वो आप कर दोगे। और इसमें यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, जो कि ये बताता है कि अगर आप चीज़ों को बहुत तरीके से करते हुए जा रहे हैं और करते चले जाएंगे, तो जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं ना, वो सारी आपकी फुलफिल होंगी। और कोई बड़ी चीज़ भी आप अगर इस महीने सोच रहे हैं तो वो भी आपकी हो सकती है, मिलने से रिलेटेड, कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड, किसी चीज़ का कोई, जैसे होता है ना, मान लीजिए किसी ऐसी चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से जद्दोजहद कर रहे थे कि जो कि आपको हासिल करनी थी, तो मुझे लगता है कि वो भी अगर आप सही तरीके से करते हुए आ रहे हैं, वो काम भी आपका बन सकता है, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि थॉट्स आपके बहुत चलने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसको बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम सोच में ही ज़्यादा रह जाते हैं, चीज़ें नहीं उतनी वर्क कर पाती हैं। तो सोचना भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, मिल सकते हैं आप, मिलने के बहुत चांसेस आपके बने हुए हैं। और किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी दिख रहा है कि ऐसी कोई बहुत परेशानी की कोई बात नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा कोई भी आप काम करने जाएंगे तो पहले उसकी पूरी डिटेलिंग पूरी सोच कर कि हाँ ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है, ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद आप उन चीज़ों को अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दूर रहते हैं या कुछ भी मिलने का सोच रहे थे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आपके इस महीने बनती हैं। आप मिल पाएंगे जिन्हें भी आप चाहते हैं, आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे। और अगर मुझे लगता है आपका कोई काम ऐसा है जो नहीं बन पा रहा है, आपको लग रहा था, अगर आप कोई ऐसी फीमेल हैं आप जो कि आपको लगता है कि मेरा काम नहीं कोई बन पा रहा है, तो मैं ये कहूँगी आपको कि अगर आप बच्चों की कोई जिम्मेदारी या बच्चों से रिलेटेड कोई ऐसा काम कर दें, मान लीजिए किसी बच्चे की कोई हेल्प कर दें, किसी पढ़ाई से रिलेटेड किसी बच्चे की हेल्प कर दें, तो जो आपका काम नहीं भी बन रहा था ना, वो भी आपका काम बन जाएगा। तो इस तरीके की कुछ मुझे एनर्जी नज़र आ रही है जो मैंने आपको बताई। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि हमें शादी करनी है और शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, उनके लिए ये महीना कैसा जाने वाला है, चलिए देख लेते हैं। सिंह राशि के वो लोग जो शादी करना चाहते हैं या अपने प्यार को बताना चाहते हैं घर में, या कैसा भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसा निकलेगा ये वाला महीना, चलिए देख लेते हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया कार्ड है जो ये बता रहा है कि शादी से रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है ये मंथ। अगर आप सोच रहे थे कि इस महीने आपकी शादी है तो है ही बहुत अच्छा। अगर आप सोच रहे थे आपको बात करनी है, बहुत अच्छा कार्ड है। साथ ही अगर आप पार्टनर, अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं कैसा मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि आपको पार्टनर भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। क्योंकि जब हम कई बार अननोन व्यक्ति से शादी करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि देखिए ये एक जर्नल सी प्रिडिक्शन है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल होगी, बट हाँ, कार्ड फिर भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपके लिए मोस्टली चीज़ें जो हैं वो होती हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि पार्टनर भी आपका
बहुत अच्छा हो सकता है, समझदार हो सकता है, वेल सेटल्ड हो सकता है और चीज़ों को समझने वाला। और आप खुद भी जो इस महीने कोई जो भी आप डिसीजन इस महीने लेंगे वो आपका बहुत बढ़िया होगा। एक मैजिक की तरह चीज़ें जो हैं वो काम करेंगी आपके लिए। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि भाई घर में भाई सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, कोई चीज़ें जो हैं आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो ये वो महीना है जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। केवल काम अगर मैं करने की बात करूँ तो थोड़ा सा मन पर काम करने की ज़रूरत है, सोच पर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम जो है मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार करते हैं किसी से, बात करेंगे, हो सकता है आपका काम। शादी करना चाहते थे, हो सकता है आपका काम। अगर आपकी शादी इस महीने है ऑलरेडी तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप फीमेल हैं, आपका पार्टनर इतना अच्छा होगा जो कि आपको हर तरीके से सुख देने की कोशिश करेगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप बहुत बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। तो शादी के पर्पज से तो भाई आपके कार्ड बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पर, जो कि ये बताते हैं कि अगर आप इस महीने कोई आप शादी का डिसीजन लेते हैं तो वो आपके लिए आगे चल के फ्यूचर में आपको सुख देने वाला होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ निकल कर आई हुई है। अगेन कहूँगी चंद्रमा से रिलेटेड रेमेडी जो है वो आप करते रहिए। थोड़ा आपको उससे उसकी ज़रूरत मुझे दिख रहा है, क्योंकि 2 नंबर के कार्ड 2-3 बार जब निकल कर आते हैं तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मन से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो परेशान करती हैं। और आजकल की बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम आज भाग दौड़ की ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा, हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। पर मैं यही कहूँगी कि थोड़ा रुक के अपने आप को फोकस करने की ज़रूरत हम सबको है, जो कि हमें करना ही चाहिए। अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें दिन में। जब आप कुछ भी मेडिटेशन जैसा या कुछ भी ऐसा साउंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा कान में लगा के थोड़ा हमें सुनना चाहिए। 10 मिनट ही चाहे अपने लिए निकालें, उससे हमारा जो मन है वो बहुत स्ट्रांग होता है, माइंड भी हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो आप देखेंगे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए होती हुई जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि अपने रिलेशन में परेशान हैं, जिनका रिलेशन चाहे शादी हो, चाहे वो लव हो, कहीं भी बाहर हो, कुछ भी हो, और ऐसा चल रहा है कि उनको लगता है कि चीज़ें जो है बहुत गड़बड़ाई हुई हैं और चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, और काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि उलझता ही जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या बात कोर्ट कचहरी तक भी कई बार पहुंच जाती है। तो चलिए देख लेते हैं कि उन लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। तो प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। मेरे हाथ में थोड़ा सा गर्मी आ गई है तो कार्ड्स चलिए देख लेते हैं। ओके नहीं, आपको ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर आपको लग रहा था कि आपका रिश्ता जो है बहुत ख़राब चल रहा है, या चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो रही हैं बहुत टाइम से, तो मैं आपको बता दूं ये महीना आपका बहुत अच्छा है। चीज़ें जो हैं अगर बिगड़ी भी होंगी तो भी ठीक हो जाएंगी। आप किसी का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, मिलने के चांसेस पूरे पूरे बनते हैं। आप हो सकता है आप फॉरेन रिलेटेड आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे, चीज़ें आप कर चुके हैं, जो आपको डिसीजन लेना था आप ले चुके हैं, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो इंतज़ार भी आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। साथ ही अगर आपका कुछ ऐसा चीज़ें थी जो कि आपको लग रहा था कि नहीं अब बिल्कुल ख़त्म ही करना है, तो अगर ऐसा भी किसी कंडीशन में है तो मान लीजिए आपका कोई कोर्ट केस है या फिर चीज़ें वहाँ तक पहुँची हुई हैं, तो वो आपके फेवर में जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जस्टिस आपके साथ होगा। आपने जो भी अपनी तरफ से एफर्ट दिए हैं उस रिश्ते को, या जो भी आपने किया है उसमें आपको जस्टिस, न्याय जो है आपको मिलेगा। साथ ही जो भी लोग परेशान थे कि हमारे रिश्ते का क्या बनेगा, क्या चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उनको मैं बता दूं उनके लिए ये बहुत बढ़िया रहने वाला महीना। सारी चीज़ें आपको बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। एक मैजिकल वो होता है ना कि जादू चला दो, मतलब इस तरीके का कुछ मुझे दिख रहा है कि इस तरीके के रिश्ते में आपके कुछ जादू चल जाएगा कि ग्रोथ भी होगी, सेलिब्रेशन भी होगा, और चीज़ें जो हैं आप प्योरली बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। आपका खुद का ही ऑरा ऐसा रहने वाला है कि सामने वाला आपके जरा से कुछ कहते ही सारी चीज़ें भूल जाएगा। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इतनी तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे
कि वहाँ आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी करने नहीं पड़ेंगे और आपके काम बनते जाएंगे। आपका कोई साथी है जो आपसे रूठा हुआ है, या फिर मान लीजिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि किस तरीके से मैं करूं, तो वो सारी चीज़ें बहुत थोड़े से आपके एफर्ट में जो है वो होती चली जाएंगी। आप जिन्हें चाहते हैं उनके साथ बहुत बढ़िया आपकी डीलिंग और सारी चीज़ें, मतलब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और जिनका भी ऐसा कुछ था कि लग रहा है कि अब रखना ही नहीं है, तो भी मैं यही कहूँगी कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, जस्टिस आपके साथ होगा। हाँ, आप सही होने चाहिए। अगर आपने अपनी तरफ से सही किया है, अपना 100% दिया है, तो ये आपके ही फेवर में जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि आप ऐसा कौन सा उपाय करें कि जिससे आपके रिलेशन जो है वो और बेहतर हो सके। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि सिंह राशि के लोग ऐसा क्या उपाय करें कि उनके जो रिलेशन है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे फैमिली का हो, चाहे बाहर किसी का हो, वो कैसे अच्छा हो सके। तो चलिए देख लेते हैं। ओके ओके, यहाँ पे नजर आया है सूर्य से रिलेटेड। अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो उससे होगा क्या, एक तो खुद आप एनर्जेटिक फील करेंगे, एक तो खुद आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि सूर्य जो है वो आपको पता है वो सबको ऊर्जा दे रहे हैं, सबको रोशनी दे रहे हैं। तो जब हम उनको जल देते हैं या उनसे रिलेटेड हम जो भी उपाय करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो आती है। जब हम खुद पॉजिटिव होते हैं ना, तो आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही हल हो जाती हैं। तो आपको ये उपाय जरूर करना है, और ये हम सब कर सकते हैं। आप जल नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि कई बार होता है इंसान को कि भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी का जॉब जल्दी का है, किसी का कर ही नहीं सकता कोई, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बस अपना सुबह उठे और सूर्य को आप प्रणाम करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत काम करेगा। साथ ही कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सैटर्न से रिलेटेड चीजें निकल कर आई हैं, तो मैं ये कहूंगी कि शनि से रिलेटेड कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपको लगे कि अननेसेसरी के रिस्क आपकी लाइफ में जो हो उससे आपको बचा सकता है। आपको क्या करना चाहिए, शनिवार वाले दिन आप किसी की मदद कर सकते हैं, खास तौर पे ऐसे लोग जिनको ज़रूरत होती है। और ज़रूरत आप जानते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि कई बार मंदिर गुरुद्वारे सब जगह आपको ऐसे मिल जाएंगे, बाहर बैठे हुए मिल जाएंगे, या फिर कोई ऐसा है जो छोटा काम कर रहा है जिसको ज़रूरत है। आप कुछ भी ऐसा दान कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। गर्मी है तो उनको क्या आप कोई कपड़ा, या सर्दी है तो भी आप कोई उसको कंबल, कोई भी ऐसी चीजें, या फिर आप पका के कुछ देना चाहते हैं, तो मैं कहूंगी कि काले चने बहुत अच्छे रहते हैं। आप शनिवार वाले दिन काले चने बनाइए लोहे की कढ़ाई में, और आप वो जो बना के जो नीडी लोग हैं उनको आप दान कीजिए, या आप कोई भी दान कर सकते हैं वैसे तो, वो आपको हेल्प करेगा आपके रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा। तो इसी आशा के साथ कि जो रीडिंग है आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है प्लीज हमें बताइएगा कमेंट करके जरूर। और ऐसा कोई टॉपिक जो मुझसे छूट गया हो और आप और उसके बारे में जानना चाहते हो, डिटेलिंग जानना चाहते हो, तो प्लीज हमें लिख के जरूर बताइए। आशा करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन के बेल को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।